Good morning students, I am Ranu Khandelwal, your SST teacher. Today we shall start our new chapter. Chapter 2 is Understanding Secularism. What is secularism? Secularism क्या है? The belief that religion should not influence or be involved in the organization of society, education, government, etc. यह विश्वास कि सरकार, शिक्षा, समाज आदि पर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए. इट इज़ कॉल्ड सेक्युलरिज्म. धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म कहलाती है. दैट मीन्स कि आपकी किसी भी गवर्नमेंट का किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर कोई रोल नहीं है. वो किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानेगी और हम उसको फॉलो भी करते हैं. तो ये चीज़ है सेक्युलरिज्म. इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप अमेरिका में किसी यूएस सिटीज़न के रूप में रहने जाते हैं और आप हिंदू या मुस्लिम किसी ग्रुप से हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी ज़्यादा है और आपको वहाँ कोई रहने के लिए घर भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेक्युलरिज्म नहीं है. तो वहाँ आपको क्रिश्चियनिटी की मेजॉरिटी के कारण आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है. तो आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत अजीब लगेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा. तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे या कुछ आपके माइंड में क्वेरीज आएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगी आपके माइंड में कि आप या तो उसमें क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजॉरिटी. सबसे पहला आपके माइंड में आएगा कि आपको क्रिश्चियंस को ऐसा फील होना चाहिए जहाँ हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ क्रिश्चियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. या सेकेंड आपके लिए आएगा कि आप अपने डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स. आप इसको ख़त्म करें. डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी अपने उसके अकॉर्डिंग लगाना, किसी को भी अपने रिलीजन के प्रति डिस्क्रिमिनेट करना, इसे ख़त्म करना चाहिए. In this chapter you will read more about what this means in Indian context. आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म क्या है. सेक्युलरिज्म history provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. हमारी हिस्ट्री हमें कई तरह के एग्जाम्पल्स देती है जहाँ पे रिलीजन को लेके डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, एक्सक्लूजन किया जाता है, मतलब बाहर निकाला. एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को लोगों को अलग समझता है. एंड परसिक्यूशन मतलब उन पे अत्याचार किया जाता है. और किस बेस पे? रिलीजन के बेस पे. और आपने पढ़ा भी होगा, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में क्या किया था. जो जूस थे, यहूदी थे, उन पे बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया था और उन लोगों को मरवा भी दिया था. वो बहुत उन पे अत्याचार करता था. उन लोगों के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे गैसेस, जहरीली गैसेस छुड़वा देता था जिससे वो लोग तड़प तड़प के मरते थे. तो इस टाइप के कुछ वहाँ पे ट्रीटमेंट्स किए जाते थे ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो और उनके उस रिलीजन को दबाया जा सके. तो जूइश ने मिलकर अब अपने लिए एक इज़राइल में एक अपनी नई कंट्री बना ली. अब वहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम्स को मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को, माइनॉरिटी ग्रुप्स को बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे बैडली ट्रीट किया जाता है. क्योंकि वहाँ उन्होंने किया था पहले हिटलर्स ने जर्मनी में. अब इज़राइल में जूइश जो बन गए हैं, यहूदियों ने जो अपना नया देश बना लिया है, वहाँ पे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के साथ बहुत ही गलत बिहेवियर रखा जाता है. सेम आप अगर देखते हैं तो सऊदी अरब में क्या होता है. सऊदी अरबिया में मुस्लिम कम्युनिटीज़ ज़्यादा है, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, वो इस्लामिक कंट्री कहलाता है. तो वहाँ पे आपको रिलीजन फ्रीडम नहीं है. आप वहाँ अगर आप नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आप वहाँ पे कोई टेंपल नहीं बना सकते, कोई चर्च नहीं बना सकते. इवन दैट आप वहाँ गैदर भी नहीं हो सकते फॉर पब्लिक प्रे. आप वहाँ प्रेयर के लिए गैदर भी नहीं हो सकते. In all of the above example, members of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious community. इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक रिलीजन के जो मेंबर्स हैं या कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अदर रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स से.
हम किसी एक रिलीजन को बेटर मानते हैं और किसी दूसरे रिलीजन को उससे छोटा मानते हैं. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of the other religions. और ये सब आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेजॉरिटी मिल जाती है या फिर उसी की गवर्नमेंट होती है, तो ये आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक बन सकता है. वो अपने आप मतलब अगर सपोज़ आपने किसी भी एक रिलीजन की मेजॉरिटी पार्टी है और आपने उसी रिलीजन की सरकार बनाई हुई है, गवर्नमेंट आपकी उसी रिलीजन से है, तो वो अदर रिलीजन्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकती है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेट बाय अनदर रिलीजन. ये हमें क्लियर है, हम सभी ये चाहते हैं कि कोई भी रिलीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए उसके रिलीजन को लेकर. तो यहाँ हम सिंपल से समझते हैं कि रिलीजन को लेकर आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. What is secularism? In the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और ये फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट पावर एज वेल एज स्टेट पावर मतलब गवर्नमेंट की पावर से आपको बचाते हैं और एज वेल एज टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी. टायरनी मतलब अत्याचार, किसी भी मेजॉरिटी के अत्याचार से भी वो आपको बचाते हैं. जैसे कि अगर आपके कंट्री में किसी भी एक पार्टी की मेजॉरिटी है और आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो वो आपके ऊपर प्रेशराइज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रहने के लिए बोलेगा. लेकिन हम लोग क्या है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, तो नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट विद अस. The Indian Constitution allow individual the freedom to live by their religious belief. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने आपको रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है. आप किसी भी रिलीजन को जिसमें आपको अच्छा है, जिसे आप पसंद करते हैं या जिसमें आपको बिलीफ है, आप उस रिलीजन के साथ उस कंट्री में अपनी कंट्री में रह सकते हैं एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्ट दीज, और आप उसकी प्रैक्टिसेस को भी यूज़ कर सकते हैं. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. और इसी रिलीजियस फ्रीडम की प्रैक्टिस को माइंड में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट मीन्स गवर्नमेंट एंड रिलीजियस फ्रीडम को बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है. मतलब हमारी गवर्नमेंट हमें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप किसी भी एक रिलीजन को पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें. हमारी गवर्नमेंट ने अपने आप को सेपरेट कर दिया है किससे, रिलीजन से. तो सिंपल सी लैंग्वेज है, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सिंपल लैंग्वेज या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट. सेक्युलरिज्म है रिलीजन का गवर्नमेंट से सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड रिलीजन सेक्युलरिज्म. Why is it important to separate religion from the state? अब नाउ हम ये पढ़ते हैं कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रिलीजन का गवर्नमेंट से सेपरेशन ही सेक्युलरिज्म है. तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें ज़रूरी है? As discussed above, the most important aspects of secularism is its separation of religion from the state. ऐसा हम जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन, गवर्नमेंट से रिलीजन का सेपरेट होना सेक्युलरिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये हमारे लिए क्यों है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. डेमोक्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं. तो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होगी तो वहाँ वो डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी. Almost all countries of the world will have more than one religious group living them. सभी कंट्रीज़ में ज़्यादातर एक ही ग्रुप, एक से ज़्यादा ग्रुप हैं जिसमें लोग वहाँ रह सकते हैं. अलग अलग रिलीजन्स वहाँ फॉलो किए जाते हैं. और इसके साथ क्या होता है कि वहाँ पे किसी एक ही ग्रुप की मेजॉरिटी है,
किसी एक ही ग्रुप की मेजॉरिटी है। अब उसी मेजॉरिटी ग्रुप के ही लोग बन के अगर स्टेट पावर में आ जाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मेजॉरिटी पार्टी फ़ायदा उठाएगी और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू आप पे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। आपको वो परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन, अलग रिलीजन्स के लोगों को परसिक्यूट मतलब उन पर अत्याचार कर सकती है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। जैसा कि आपने अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की गवर्नमेंट वहाँ बनवा दी है तो वो मेजॉरिटी में आ जाता है और उसके बाद वो अदर रिलीजन्स को अपने आप से छोटा मानने लगता है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, corruption and at times even the killing of religious minority. वहाँ पे क्या होगा, वो अत्याचार करने लग जाती है मेजॉरिटी और उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको होगा, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, कौन लड़ाई झगड़े होंगे और छोटी माइनॉरिटी मतलब जो कम लोग हैं या किसी रिलीजन को मानने वाले लोग कम हैं, उनको वो किलिंग भी कर सकता है, उनको वो ख़त्म भी कर सकता है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिस देयर रिलीजन, और मेजॉरिटी ईजिली माइनॉरिटीज़ रिलीजन वालों को उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, उन्हें हटा सकती है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights. Any form of domination, किसी भी तरह का domination अगर वहाँ है, religion violation है, तो वहाँ की जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसकी वो गारंटी है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट आपको रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देती है। Therefore, the tyranny of majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why is it important to separate the state and the religion in democratic society. आपकी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो आपको फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, आप किसी भी तरह से कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन का राइट है, आपको कल्चर एजुकेशन का राइट है, तो आप अपने इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोक सकते हैं। आपके ऊपर कोई मेजॉरिटी पार्टी अत्याचार नहीं करे, इस वजह से हमने गवर्नमेंट को रिलीजन से अलग किया हुआ है। दैट्स व्हाई वी सेपरेट स्टेट विद रिलीजन्स। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion. एक another reason क्या होता है, अगर हम अपनी गवर्नमेंट को स्टेट से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं रिलीजन से, तो वो है कि हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि सभी के साथ सभी को फ्रीडम है रहने की और सभी को अपने जितने भी उनके मतलब उनके जो भी इश्यूज़ है या अपनी जो भी उनकी जो भी विचार हैं उन्हें रखने का सभी को फ्रीडम है। तो अगर आप किसी एक ही रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे तो अदर रिलीजन्स क्या होंगे, वहाँ पे दब जाएंगे या उनका हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो। तो हमारी गवर्नमेंट इसीलिए सभी को इक्वल रखती है और डेमोक्रेटिक में आपने जो भी गवर्नमेंट चुनी है वो आपकी इस रिलीजियस से अपने आप को बिल्कुल फ्री रखती है। रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, आप अगर इसी को समझना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है कि अगर आप किसी ऐसे रिलीजन में है जहाँ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, छुआछूत की जो प्रैक्टिस है वो वहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब उस रिलीजन में छुआछूत को माना जाता है, तो आपको क्या लगेगा कि आप उस प्रैक्टिस को पसंद नहीं करते हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप जिस रिलीजन में रहते हैं वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। However, state power will were in the hands of those Hindus who support untouchability. Then do you think that you would have to easy just to try and change this?
अब आपको पता है कि आपके साथ में या आप जिस कंट्री में रहते हैं या आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो उसी के फेवर में है और जो गवर्नमेंट है वो भी उसी रिलीजन से बनी हुई है, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? आप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो उसी को फेवर करने वाले हैं। तो हमें स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है उसे रिलीजन से अलग रखा जाता है ताकि आप अपने कंट्री में कुछ भी रिफॉर्म करना चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। वैसे भी सारे धर्म जितने भी हैं सभी सही नहीं हैं, सब में किसी न किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उन सबको रिफॉर्म करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बन जाती है तो आप उसे रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने आप को रिलीजन से अलग किया हुआ है। Even if you are part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. अगर सपोज आप इसी कम्युनिटी से हैं जहां अनटचेबिलिटी को माना जाता है, तो आप अपने साथ के लोगों को नहीं मना सकते, वो आपको ही डोमिनेट कर देंगे, वो आपको ही दबा देंगे कि नहीं, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently। और वो आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, वो आपको दबा सकते हैं कि आप इसको इंटरप्रेट ना करें, आप अपनी फ्रीडम को आगे ना लेके आए। अब नाउ हम इस पिक्चर में देखते हैं कि एक बच्चे ने बनाया है जिसमें हम लोगों ने क्या दिखाया है, अलग अलग रिलीजन्स है लेकिन हम सब क्या है, भाई भाई। हमारे इंडिया में यही फॉलो होता है, हम सारे फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं, हम ईद भी बनाते हैं, हम बैसाखी भी बनाते हैं, हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं और हम होली दिवाली भी बनाते हैं। तो ये सब हमें क्या दे रहा है कि हमारी कंट्री ने सभी धर्मों को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी है, हम किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर नहीं चलते हैं। What is Indian secularism? इंडिया में सेक्युलरिज्म क्या है? अगर किसी इंडियन स्टेट में मैंडेटेट्स हो जाता है कि इंडियन स्टेट सेक्युलर है, अगर कोई इंडियन स्टेट सेक्युलर बन गया है, मतलब वो किसी भी एक धर्म को नहीं मान रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। ऐसा सेक्युलर स्टेट्स जो अपने आप को बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष मानता है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, उसको ये थ्री पॉइंट्स उसको मानने होते हैं। फर्स्ट इज दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, उसे परेशान नहीं करेगी। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी के ही मेंबर्स उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते हैं। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट है मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है और आपकी किसी के भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिलीजन को वो वहाँ से नहीं हटा सकती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म को अपनाने के लिए। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, और हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके से काम कर रही है ताकि वो डोमिनेशन को हटा सके। फर्स्ट इज यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो इसके लिए सबसे पहला उसने यूज़ क्या किया है कि उसने अपने आप को रिलीजन से डिस्टेंसिंग कर दिया है, गवर्नमेंट ने अपने आप को रिलीजन से अलग कर दिया है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन वन रिलीजन। हमारा जो इंडियन स्टेट है वो किसी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता है और ना ही वो किसी एक ग्रुप से है। In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. हमारे यहाँ पे जितने भी हमारी गवर्नमेंट ने अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल अलग किया हुआ है, तो वो किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, गवर्नमेंट लॉ कोर्ट्स है, हमारे पुलिस स्टेशंस है, इवन दैट हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है,
वहाँ पे आपको कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, आपका रिलीजन है जो आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्योंकि हमने इन सबको इनसे अलग किया हुआ है। गवर्नमेंट ने अपने आप को इससे बिल्कुल अलग किया हुआ है। जस्ट एक एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं कि आपके एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ के 2 बच्चे अपने टीचर से बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट मंथ आने वाले एक रिलीजियस फेस्टिवल को अपने स्कूल में सेलिब्रेट करें, बट उनका टीचर उन्हें आंसर देता है कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट स्कूल। ये गवर्नमेंट स्कूल में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट गिव एनी इम्पॉर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हम किसी भी एक रिलीजन को इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सेलिब्रेट अस कि हम किसी भी एक ही रिलीजन के फेस्टिवल्स को फॉलो करें। गवर्नमेंट स्कूल्स को ये इनकी परमिशन नहीं होती है। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडे सो दैट वे कैन सेलिब्रेट दिस एट होम। हम जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सेलिब्रेशन या पर्टिकुलर रिलीजन के सेलिब्रेशन की परमिशन नहीं होती है, और ज़्यादातर आपके जितने भी रिलीजन्स फेस्टिवल्स आते हैं तब आपका क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे, तो आप उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने घर पे, अपने लोकेलिटी में, अपनी सोसाइटी। बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये सेलिब्रेट नहीं होगा। तो वो दोनों बच्चे भी थोड़ा सरप्राइजिंग थे, उन्हें भी लगा कि गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इशू है, वो किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को नहीं आगे बढ़ाती है। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of government's policy। आपने देखा कि ऊपर वाले स्टोरी बोर्ड में जो भी बात हुई वो बताती है कि अगर वो लोग उसे फॉलो कर लेते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का वॉयलेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी को वो तोड़ रहे हैं। So that government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through with religious celebrations। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल किसी भी उसको प्रमोट नहीं कर रहा है थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, इवन दैट उनकी मॉर्निंग प्रेयर्स में भी कोई रिलीजन का पर्टिकुलर रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब सपोर्ट नहीं करता है। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स, और ये रूल आपकी प्राइवेट स्कूल्स पे अप्लाई नहीं होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स आपके किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं चलते हैं। आपका जो प्राइवेट स्कूल है वो फॉलो कर सकता है अलग अलग, बट गवर्नमेंट स्कूल में सभी रिलीजन्स को एक माना जाता है। The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। सेकेंड तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी नॉन इंटरफेरेंस टेक्निक, आप एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, इसका मतलब है कि आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस मांगती है, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी से कुछ एक्सपेक्टेशंस मांगती है। A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together। 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी स्कूटर ख़रीदा है और वो सोच रहे हैं कि उस स्कूटर के थ्रू वो राइड पे जाएं। तो उनके बीच में क्या टॉक होता है कि हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन, व्हाई आरंट यू वियर अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी अ फाइन। 2 फ्रेंड्स हैं जिसमें एक सरदार कम्युनिटी से है, एक नॉर्मल किसी अदर रिलीजन से है। तो वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है जो सरदार कम्युनिटी से है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं और तुम्हें पता है कि दिल्ली में हेलमेट पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर तुम नहीं पहनोगे तो तुम फाइन हो जाओगे, मतलब तुम्हें पे चालान कट सकता है। डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि नहीं, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। तो उसका फ्रेंड सरप्राइजली उससे पूछ रहा है कि हे वाई वोंट यू बी फाइन, कि तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं होगा, तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो तुम्हें फ़ाइन क्यों होगा। तो उसके फ्रेंड का कहना है फॉर 6
Wearing a pagdi is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. तो उसने उसको बताया कि गवर्नमेंट ने हमारे जो सिखिज्म है उसमें पगड़ी पहनना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है, तो वो हमें इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती. In the above storyboard, Paramjit, the Sikh youth does not have to wear same. This is above storyboard में परमजीत जो सिख है वो इस हेलमेट नहीं पहन रहा है और उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें फ़ाइन लग जाएगा अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना. तो उसने यही बताया कि गवर्नमेंट ने हमें फ्री किया हुआ है बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस. हमारे रिलीजन में पगड़ी पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ने हमें फ्री किया हुआ है. The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. आपने अभी पढ़ा कि हमारे इस थर्ड वे है, हमारे इंडियन स्टेट्स में अलग अलग तरीके से सेक्युलरिज्म को अपनाया जाता है. अभी आपने इसमें पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी, इस चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में भी आपने पढ़ा था, लेकिन हम अब इसे नेक्स्ट हमारे वीडियो में कंप्लीट करेंगे. आई होप यू लर्न दिस. एंजॉय योर डे.